हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की आपको लेके क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है, आपके पर्सन राइट ना आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है वीवर्स, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें, क्योंकि कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या है, उनकी करंट एनर्जी, उनकी एनर्जी में क्या चेंज आया है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन एंजल। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन एंजल। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, तो ये हमारे पास कुछ कार्ड्स आए हैं। ओके, डोर टू रोमांस, मैन होल्डिंग ए हार्ट, वुमन होल्डिंग ए हार्ट। मैं थोड़े से कैमरे पहले एडजस्ट कर लेती हूँ, है ना। सो आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर सबसे पहले कि आपके जो पार्टनर है ना, इनकी लाइफ में इस वक्त इनको मतलब किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है। और डिफ़िकल्ट सिचुएशन इनकी लाइफ में मुझे मनी रिलेटेड नज़र आ रही है, करियर रिलेटेड नज़र आ रही है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं पास्ट को भी रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि पास्ट जैसे सडन कुछ सामने आ गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो समवेयर ये एनर्जी गाइज ये दिखाई दे रही है कि इस सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन इनके सामने आ गई है, ये उसको कैसे हैंडल करें, ठीक है, उसको कैसे ये टैकल करें, उसे कैसे ये बाहर निकले। क्योंकि समवेयर इनकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना ग्रहण लग जाता है, आपने सुना हो ग्रहण लगता है तो क्या होता है, जो जीवन होता है वो रुक जाता है, जो चीज़ें मतलब लाइफ में फ्लो हो रही होती हैं वो रुक जाती हैं, है ना। तो वैसा इनकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में भी अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल में कुछ ऐसा ही ग्रहण लग गया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अपनी जो लाइफ, डेली लाइफ होती है, डेली लाइफ जो इनकी चल रही है उसको लेके सडन रुक गए हैं, ठहर गए हैं, ठीक है। इनको समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि ये समवेयर ये जो एनर्जी है ये इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है। या तो कोई इनकी लाइफ में इन्होंने अपना मतलब कहते हैं ना पैसा जमा किया होगा, वो इन्होंने इन्वेस्ट किया और उसको लेके सडन कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर इनकी लाइफ में सडन ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से इनको मतलब पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ गई है, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो जाना, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा नज़र आ रहा है जिसकी वजह से ये जो पर्सन है ना अपनी लाइफ में इस समय चिंता में बहुत है, बहुत चिंता, बहुत परेशानी में ये पर्सन मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी की बात करूं व्यूअर्स तो समवेयर आपकी एनर्जी, मुझे जो फोकस आपका नज़र आ रहा है वो प्यार पे, फैमिली पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में इस वक्त राइट नाउ जिस समय मैं रीडिंग कर रही हूँ, हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप अपने करियर पे प्रायोरिटी दे रहे हो, नो डाउट। लेकिन राइट नाउ मुझे एनर्जी का यहाँ पे ये मिल रही है कि आपकी लाइफ में आपको जो अभी बहुत अर्जेंट जो रिक्वायरमेंट हम कहते हैं ना, यानी कि इमोशनल सपोर्ट, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप अपने पर्सन से या तो प्यार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये पर्सन मुझे अपनी लाइफ में मतलब प्यार दें, सपोर्ट दें, केयर दें, ठीक है। क्योंकि डोर टू रोमांस एंड मैन होल्डिंग ए हार्ट की एनर्जी गाइज ये आप ही के लिए निकल के आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपकी या तो रिक्वायरमेंट है या फिर इस चीज़ से आप कनेक्ट होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो, ठीक है। यानी आपका जो फोकस है अभी राइट नाउ वो इमोशनल सपोर्ट पे हम ज़्यादा देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी और देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे कि आप उनको प्रपोज़ करना चाहते हो या फिर उनकी तरफ से किसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो, मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। जैसे कि एक रिंग लेके आप घूम रहे हैं कि आपका पर्सन आए और या तो वो रिंग को एक्सेप्ट कर ले या वो रिंग आपको पहना दे, ठीक है। जैसे बहुत समय से कोई रिंग है आपके पास, वो आप ही के पास है,
और आप उसे देना चाहते हो अपने पार्टनर को। जैसे होता है वो आपने आजकल फिल्मों में देखा होगा, कुछ वैसा ही मुझे आपके आसपास का एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा है कि आप अपने पर्सन से जैसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, पर वो चीज़ें समवेयर या तो होल्ड पे चल रही है या हो नहीं पा रही है। मे भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को अपनी बातें बताई हों, एक्सप्रेस की हों, लेकिन आपके पर्सन ने उन चीज़ों को होल्ड पे डाल दिया, एक पॉज लेके चल रहे हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये पर्सन पॉज में ही है और समवेयर जैसे कि मंथन कर रहे हैं, किसी चीज़ का मंथन कर रहे हैं कि मुझे इस चीज़ को लेके क्या करना है ना। इस सवाल का मुझे क्या जवाब देना है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने उनको या तो प्रपोज़ किया हो या शादी के लिए उनसे बात की हो, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल है। लेकिन राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने जो है अपने दिल को एक लॉक लगा रखा है, ठीक है, एक ताला लगा रखा है, जैसे कहते हैं ना जवान पे ताला लगा लेना। और रिप्लाई का मे भी हो सकता है कि आप जो है अपनी पर्सन की तरफ से वेट कर रहे हों। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, मे भी हर एक से बात ये रेजोनेट ना हो, लेकिन इस वक्त आपका जो एनर्जी एक्सचेंज है अपने पर्सन के साथ में, ठीक है, एज ए लव, एज ए सपोर्ट, एज ए जो भी आप समझें कनेक्शन के अंदर जो भी होता है, आप देने को तैयार हैं, लेकिन सामने वाला जो है वो अपने दिल के दो दरवाजे जो हैं वो आपके लिए ओपन अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि ये क्या वजह है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे बताएं, गाइड करें प्लीज़। यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या चल रही है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, द जजमेंट। आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पे सारे ही ज़्यादातर एनर्जी जो आई है मेजर अरकाना आई है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि आपके पर्सन राइट नाउ आपकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, एक्शन नहीं बढ़ा रहे हैं। और इसकी वजह यहाँ पे ये है कि ये जो पर्सन है या तो अपने फैमिली की तरफ से मतलब एक तरह से देखा जाए प्रेशर झेल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जजमेंट एनर्जी है। जजमेंट जैसे इस पर्सन को बहुत, ये जो डिसीजन लेना है ये छोटा मोटा डिसीजन नहीं है आपके पर्सन का, आपको लेके, आपकी लाइफ को लेके और इस जीवन को लेके जो अभी आप दोनों का एक दूसरे के साथ में है। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ राइट नाउ, देखो बॉटम से भी जस्टिस की एनर्जी है जो दिखा रही है इस पर्सन के लिए फ़िलहाल ये जो डिसीजन लेना है ना कहीं बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि सम वे जैसे इस पर्सन को कोई बोल रहा है ना, कोई कह रहा है कि तुम ये करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुम इधर जाओगे, तुम उधर नहीं जाओगे समवेयर। इसीलिए हमें देख सकते हैं ये जो पर्सन है ना, ये मतलब समझ नहीं पा रहे इनको करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँगा, जैसे एक दिशाहीन हो जाना, ठीक है, एक दिशाहीन हो जाना या फिर समझ नहीं पाना कि ये जो सिचुएशन आ गई अचानक, जो ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है, इसको ये कैसे डील करें, ठीक है। सडन मुझे यहाँ पे व्यूअर्स एक और मैसेज मिल रहा है, जैसे इस पर्सन की लाइफ में ना इस समय ऐसा तूफान मचा हुआ है जिसकी वजह से ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कुछ लॉस कर देंगे, बहुत कुछ खो देंगे, ठीक है। और ये पर्सन व्यूअर्स ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ से या तो चले जाएं या फिर ये आपको खो बैठें या फिर ये आपको नाराज़ कर दें, ये आपको नाराज़ भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए, जैसे देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, उसके नीचे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई, यानी कहीं ना कहीं एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि आपके मन में उस पर्सन से शादी करने की ही बात मुझे ज़्यादातर मिल रही है। या तो आप उसके साथ में ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में, या फिर आप उससे मतलब शादी करना चाहते हैं, या फिर आप उनके साथ में एक लिव इन में हो सकता है रह रहे हो, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन हाँ, ये दिखाता है कि आप दोनों का जो बॉन्ड है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप उस पर्सन से सिर्फ यही चाहते हो कि आपका जो कप है, ये जो कप है ये आपका जो पर्सन है वो ले ले, या फिर आपको अपना जो कप है आपके पर्सन दे दें, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि ये जो पर्सन है ना अभी आपसे फ़िलहाल शादी या तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में ये जो डिसीजन लेना है ये कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल भरा हो रहा है। ये पर्सन व्यूवर्स देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आया और यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स भी आया, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है लाइफ में कितना स्ट्रगल है इस पर्सन की लाइफ में, कितनी प्रॉब्लम आ गई है सडन। जैसे कि ऐसी एनर्जी में गाइज आपके पर्सन फंस गए हैं जहाँ पर इनका दिमाग ने भी इनको सपोर्ट करना, इनका साथ देना बंद कर दिया है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है ये किसी तरह के आउटकम का अपनी फैमिली की तरफ से आपके पर्सन वेट कर रहे हों, ठीक है। अगर वहाँ से जैसे कहते हैं ना एक्सेप्टेंस मिलेगी, एक्सेप्टेंस होगी तो ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं इस पर्सन को अभी पॉज में ही देख रही हूँ, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या है इस पर्सन के मन में।
प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके, वो क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं वो क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कॉइन एंड द पेज ऑफ वैंड्स, क्या बात है। ये पर्सन व्यूअर्स मुझे आपकी तरफ देखो राइट नाउ नज़र आ रहा है कि ये किसी आउटकम का ही इंतज़ार करें। 7 ऑफ कॉइन की एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें अब तक आपके रिलेशनशिप में आपने एफर्ट्स लगाए, आपने इस कनेक्शन को लेके आगे गए और कनेक्शन आपका आगे भी बढ़ा, आगे भी चला, लेकिन अभी सडन जैसे कहते हैं ना, एक जो ठप्पा लगना होता है, जो स्टैंप लगना होता है, बस उसी की यहाँ पे कमी नज़र आ रही है। जैसे कहते हैं ना कि हाँ हमने अगर ये काम कर लिया लास्ट, तो इसके बाद में हम इस कनेक्शन को आगे लेके जा सकते हैं। तो वही मैं इस पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ व्यूअर्स की किंग ऑफ वैंड एंड पेज ऑफ वैंड आता है, जो कहीं ना कहीं लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाएगा, कैसे ग्रो किया जाएगा, कैसे वो डिज़ायर रिजल्ट हासिल किया जाएगा, उसी को लेके ये पर्सन मुझे यहाँ पे फ़िलहाल मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये भी है व्यूवर्स कि ये जो पर्सन अभी इमोशनल ना हो के, क्योंकि इमोशनल एनर्जी आपकी आई थी, आपके पर्सन इमोशनल ना हो के प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और प्रैक्टिकल होना इनके लिए कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी भी कह सकते हैं, या फिर इनकी रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं, जैसे टाइम की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ अभी ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मे बी अपनी फैमिली को लेके, अपनी 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 फाइनेंशियल स्टेटस को लेके, या फिर अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है उन चीज़ों को लेके। तो ये पर्सन अभी दूसरे एस्पेक्ट की तरह से या दूसरे अप्रोच की तरह, जो अप्रोच आपकी नहीं है, जो अप्रोच आप जिसको प्रेफर नहीं करते हो, ये दूसरी अप्रोच को लेके व्यूवर्स यहाँ पे मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी गाइज मुझे राइट नाउ मिली है। देख लेते हैं ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स का आपको लेके क्या मैसेज है। ठीक है, सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। तो अभी तो आपको आपके पर्सन की अवॉइडेंस ही देखनी पड़ रही होगी, मे बी ये कोई रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे ज़्यादा। ठीक है, और सही से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा, और समवेयर एक प्रेशर आपको अपने पर्सन की जो एनर्जी है उसमें फील होता होगा। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आपका इस कनेक्शन को लेके क्या मैसेज है। मेरे व्यूवर्स के लिए आपका इस कनेक्शन को लेके क्या मैसेज है। ओके, साइलेंस, गोइंग विद द फ्लो, थोड़ा धैर्य बना के रखें। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अपने अंदर पेशेंस लेके आएँ, आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है। ठीक है, ज़्यादा प्रोवोक करना, ज़्यादा चीज़ों को मतलब फोर्सफुली हैंडल करना आपके लिए सही नहीं रहेगा अभी राइट नाउ। एनर्जी ये दिख रही है यहाँ पर आपके लिए कि अभी आप जैसी सिचुएशन चल रही है उसमें जीना सीखें। ठीक है, एक तरह से अब अगर आपकी लाइफ में मैं यहाँ पे देखूँ व्यूअर्स, आपको ये बोला जा रहा है कि जैसा भी है इस एनर्जी को भी इंजॉय करो। ये पर्सन क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहाव है, लेकिन उसमें भी फिर भी देखो सर के नीचे हाथ रख के इजीली पैर के ऊपर पैर रख के बैठा है, जैसे इंतज़ार कर रहा है, लेटा हुआ है, मतलब फ्लो कर रहा है ना, उस टाइम को भी इंजॉय कर रहा है, चुप है इस समय। तो वही आपको करना व्यूअर्स यहाँ पे कि अभी आपके पर्सन जो इस समय साइलेंट है, ठीक है, आपको उस चीज़ को लेके बहुत एग्रेसिव नहीं होना है, बहुत परेशान नहीं होना है, एकदम से इधर भागो ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करना है। जस्ट इंजॉय करो, फील करो, रिलैक्स करो, और आने वाला समय कहीं ना कहीं बेहतर होगा, क्योंकि ये वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है। जैसे हम एक हैं, हम साथ रहेंगे, हम कनेक्टेड रहेंगे, ये वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी आप थोड़ा सा यूनिवर्स पे सरेंडर करना भी सीखें। ठीक है, झटपटाहट से कुछ नहीं होता है। जब तक आपका फेथ यूनिवर्स में नहीं होगा और पूरी तरह से नहीं होगा, जब तक आप अपनी सारी प्रॉब्लम उनके चरणों में नहीं डाल देते, जिस भी यूनिवर्स में, जिस भी डिवाइन में, जिस भी गॉड में, जिस भी गॉडेस में आपका फेथ है, आप जब तक उनके चरणों में अपनी प्रॉब्लम पूरी तरह से डाल के रिलैक्स नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक आपकी लाइफ में ये जो फ़्लो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस फ़्लो को पहले पॉज करो, रुको, ठहरो, और ये सारी प्रॉब्लम उनके चरणों में डाल दो। ठीक है, उसके बाद देखो लाइफ अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप अकेले रह जाओगे या फिर आपको डर लग रहा है ये क्या होगा क्या नहीं होगा। सब चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन होगी, क्योंकि ये कार्ड ही अलाइनमेंट का है। जैसे चीज़ें अलाइन होना, कनेक्ट होना, जुड़ना, ठीक है,
डांस करना, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डांस कर रहे हैं। तो डांसिंग वाला जो मोड है वो आपकी लाइफ में आएगा, और वही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ये रेनबो एनर्जी है। अब रेनबो जिसको दिख जाता है कितना खुश होता है, बच्चा भी खुश हो जाता है। तो बस आपकी लाइफ में वही रेनबो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपको यही करना है, सबसे पहले सरेंडर करना सीख लो। आप लोग सरेंडर करना आपको आता ही नहीं है, और सच बताऊँ तो नहीं आता है। आप लोग कुछ ना कुछ दिमाग में खिचड़ी पकाते ही रहते हो। जब खिचड़ी पकाना छोड़ दोगे तो खिचड़ी आपकी ऑटोमेटिकली पक जाएगी, ठीक है, वो ऊपर वाला पका देगा। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हुए नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके, सो बाय, टेक केयर।